हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सोहा और कुणाल खेमू की रियल लाइफ लव स्टोरी में कौन बना विलन? करीना को अपनी हीरोइन बनाने के लिए बॉलीवुड के दो बड़े फिल्म मेकर्स में शुरू हुई खींचतान। ये जवानी है दीवानी के सेट्स पर दीपिका और रणबीर आए फिर से करीब। नरगिस फाकरी को किस सेलिब्रिटी के साथ किया जा रहा है लिंक? और बताएंगे मुंबई में अपनी टीम की विक्ट्री कैसे सेलिब्रेट करेंगे शाहरुख। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। हाल ही में खबर आई थी कि सैफ और करीना के वेडिंग के बाद कुणाल खेमू और सोहा अली खान भी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन जूम को अब पता चला है कि सोहा और कुणाल के रिश्ते से पटौदी खानदान नहीं है खुश। क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। इससे पहले कि सोहा अली खान और कुणाल खेमू की लव स्टोरी सेटल होने तक पहुंचती, इस प्रेम कहानी में आ गया है एक फिल्मी ट्विस्ट। फिल्मी इसलिए कि हमारी फिल्मों की तरह ही सोहा की फैमिली का एक मेंबर बन गया है सोहा के प्यार का दुश्मन। इस लव स्टोरी में विलन बने पटौदी खानदान के उस शख्स का नाम सुनने के लिए आपके कान जरूर तरस रहे होंगे। हो सकता है सोर्सेस से मिली ये खबर आप तक पहुंचाने से पहले ही लोगों का अंदाजा सोहा की मॉम शर्मिला टैगोर और भाई सैफ अली खान में से एक पर जाकर रुक जाए। पर सैफ और शर्मिला में से कौन है वो जिसे सोहा अली खान और कुणाल खेमू का साथ नागवार लग रहा है? किसे पटौदी खानदान के स्टेटस के सामने कुणाल और सोहा का रिश्ता अखर रहा है? आखिर भाई और माँ में से कौन है जिसे सोहा के कुणाल के साथ सेटल होने पर है एकदम एतराज? तो अब जरा सोर्सेस से मिले इस रियल लाइफ फिल्मी ट्विस्ट का पूरा अपडेट भी ले लीजिए। सुनने में आया है कि सोहा और कुणाल खेमू शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन सोहा का ये फैसला सैफ अली खान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब सोहा और कुणाल के अफेयर्स के किस्से छाए थे, तब भी इस बात पर सैफ की नाराजगी की खबरें आई थीं, लेकिन कुणाल खेमू के साथ सेटल होने की बात सैफ के गले से नहीं उतर रही है। सोर्सेस का कहना है कि सोहा और कुणाल के डेट करने की बात तो सैफ ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन जैसे ही बात शादी की आई, सैफ ने साफ कर दिया कि कुणाल खेमू सोहा के लिए राइट पार्टनर नहीं है। रिपोर्टेडली सैफ का कहना है कि सोहा इज हाईली एजुकेटेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। शी इज इंटेलिजेंट एंड बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। सैफ फिलहाल अपनी रॉयल पटौदी फैमिली के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैं। लेट नवाब मंसूर अली खान पटौदी के जाने के बाद सैफ की नए नवाब के तौर पर ताजपोशी भी हो चुकी है। शायद इसीलिए सैफ को अपनी फैमिली की आन बान और शान का कुछ ज्यादा ही ख्याल आ रहा है। फिर साथ में उनकी करीना से शादी की प्लानिंग भी सोहा के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल रख रही है। ऐसे में प्यार का इतना कड़ा इम्तिहान लेने वाला तो हर प्यार करने वाले को विलेन लगेगा ही, और हो सकता है कि सोहा और कुणाल को सैफ को लेकर ऐसा ही कुछ लग रहा हो। और आरती दानी, जूम, मुंबई। रणबीर और दीपिका के ये जवानी है दीवानी फिल्म को साइन करने के बाद से ही खबर आ रही थी कि ये दोनों एक्स लवर्स फिर से करीब आ रहे हैं। और अब जूम आपके लिए लाया है इन दोनों स्टार्स के फिल्म के सेट्स की कुछ खास विजुअल्स। हैव अ लुक। दो एक्स लवर्स के बीच फिर से बढ़ रहा है प्यार। फिर से इन दोनों स्टार्स की नजदीकियां बन रही है हेडलाइंस। और जूम आपको इन दोनों लव बर्ड्स की नए बॉन्डिंग के पल की खबर दे रहा है। पहले खबर आई कि उदयपुर में रणबीर और दीपिका ठहरे हुए हैं एक होटल के कमरे में साथ साथ, और अब जूम आपके लिए ले आया है सीधे उदयपुर से इनके फिल्म की ऑन लोकेशन विजुअल्स। रणबीर और दीपिका इन विजुअल्स में एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये दोनों स्टार्स उदयपुर में अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रहे हैं, और इस फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी के सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। वैसे रणबीर और दीपिका की इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और फिल्म के क्रू को इन्हें मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। वेल, जो भी हो, रणबीर दीपिका की इन बढ़ती नजदीकियों को देखकर उनके फैंस तो यही चाहेंगे कि फिल्म ये जवानी है दीवानी इन दोनों स्टार्स को फिर से करीब ले आए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रॉकस्टार गर्ल नरगिस फाकरी ने बॉलीवुड में अभी एक ही फिल्म की है, लेकिन वो बन गई है एक नोन सेलिब्रिटी। और अब जूम को पता चला है कि नरगिस की लाइफ में आ गया है एक शख्स। कौन है वो शख्स, बताएगी हमारी ये स्टोरी।
जूम ने करण जौहर की पार्टी की फुल डिटेल्स आपको दिखाई थी और हमने ये भी बताया कि कैसे करण की ये पार्टी एक्स लवर्स के रीयूनियन का अड्डा बन गई थी और इनमें से एक एक्स कपल थे नेस वाडिया और प्रीति जिंटा, जो एक दूसरे से दूर दूर नजर आ रहे थे। और अब इन दोनों स्टार्स के बीच की दूरी का पता चल गया है। पार्टी इनसाइडर्स की माने तो नेस पार्टी में अकेले पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें मिल गया न्यूबी नरगिस फाकरी का साथ। सोर्सेस की माने तो इस पूरे पार्टी में नेस और नरगिस एक साथ नजर आए। यहाँ तक कि करण को बर्थडे विश करने तक के लिए ये दोनों स्टार्स एक साथ पहुँचे और इसी वजह से इन रूमर्स को हवा लग गयी कि नेस और नरगिस साथ में है। वैसे इससे पहले कभी इन दोनों को एक साथ नहीं देखा गया था, इसीलिए नरगिस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन दो ना जानने वाले लोग पूरे पार्टी में एक साथ क्या कर रहे थे, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सोर्सेस की माने तो पार्टी के बीच में जब नरगिस ने वहाँ से जाने का फैसला लिया तो नेस उन्हें सी ऑफ करने भी पहुँचे और ये नजारा जूम ने अपने कैमरे में कैद भी किया। इन विजुअल्स को देखने के बाद भी अगर नरगिस और नेस इन खबरों से इनकार करें तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। हाल ही में एक्ट्रेस करीना कपूर ने जूम को बताया था कि उन्होंने अपने सारे डेट संजय लीला भंसाली को दे दिए हैं और इसीलिए वो कोई और फिल्म साइन नहीं कर सकती। लेकिन अब जूम को पता चला है कि करण जौहर अपनी एक फिल्म करने के लिए करीना पर बना रहे हैं दबाव। क्या है ये चक्कर, फुल डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। मैंने 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने। संजय लीला भंसाली की हीरोइन बनने के लिए करीना कपूर ने छोड़ दिया इमरान हाशमी के ऑपोजिट फिल्म का ऑफर। मैंने 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने and I just wanted to do that film. I wanted to be a part of that film. रामलीला तो करना चाहती हैं करीना, पर सीरियल किसर इमरान के साथ नहीं करना चाहती कोई रासलीला। जी हाँ, इन दिनों इंडस्ट्री में छाया है करीना कपूर की हीरोइन के बाद आने वाली फिल्म्स को लेकर कुछ ऐसा ही किस्सा। एक तरफ है करीना के सबसे फेवरेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में से एक करण जौहर, जो करीना को अपनी एक अपकमिंग फिल्म में इमरान हाशमी के ऑपोजिट साइन करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ है संजय लीला भंसाली, जिनके साथ एक फिल्म करने का मौका करीना दोबारा नहीं खोना चाहती। 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने and I just wanted to do that film. I wanted to be a part of that film. मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी खुशी रह गई कि संजय के साथ एक फिल्म करनी है। तो अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं। इसीलिए करीना को छोड़नी पड़ रही है इमरान हाशमी के ऑपोजिट करण की फिल्म। आई थिंक हर एक एक्टर को अपनी फिल्म चूज करने का मौका मिलता है and I feel that I want to choose which film I want to do. So I want to work with Sanjay. वेल, करीना ने अपनी चॉइस तो बता दी है, पर करण को इनकार नहीं किया है और सोर्सेस की माने तो डेट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकती, जो करीना की डायरी से 150 डेज संजय लीला भंसाली के नाम होने से शुरू हो गई है। क्योंकि ये भी पता चला है कि जिस तरह संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए करीना ने अपना एक्साइटमेंट दिखाया है, ठीक उसी तरह उन्होंने इमरान के ऑपोजिट फिल्म करने के लिए भी इंटरेस्ट शो किया है। आखिर ये करीना के बेस्ट बडी करण जौहर के बैनर की फिल्म जो है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। चेन्नई और कोलकाता में अपनी टीम के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के बाद शाहरुख खान मुंबई लौट आए हैं और शाहरुख बहुत जल्द अपने फ्रेंड्स के लिए मुंबई में भी देंगे एक शानदार पार्टी। क्या होगी शाहरुख की इस पार्टी की खासियत, बताएगी हमारी ये स्टोरी। SRK ने पहले चेन्नई में किया अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट, फिर अपनी टीम के साथ कोलकाता में निकाला विक्ट्री परेड और अब मुंबई लौटकर भी शाहरुख ने किया अपनी खुशी का इजहार। If I get a day off, I'll try and call friends. What is filmy friends? Friends. I'll call all my friends and have a get together. शाहरुख के लिए उनकी टीम की जीत कितनी मायने रखती है, अब इसका अंदाजा पिछले 3 दिनों से चल रहे सेलिब्रेशन से लगा सकते हैं। शाहरुख पिछले 5 साल से अपनी टीम के जीतने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार जब जीत हाथ लगी है तो शाहरुख इसे खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं। शाहरुख ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस जीत के तुरंत बाद उन्होंने क्या फील किया था। I was telling Juhi, I thought I could fly. I believe, but they held me, so I'll never find out now. So maybe unless I do something as wonderful as this or my team does again, I'll find out. I was very sure I could fly, but they stopped me and I don't know. I'll not. वैसे शाहरुख ही नहीं,
जूही भी अपनी टीम की जीत से बहुत खुश हैं और मीडिया के सामने जूही ने अपनी इस खुशी को जाहिर भी किया। ऐसा लगा पता नहीं दुनिया जीत ली हमने, ऐसा लगा पता नहीं दुनिया जीत ली हमने। वेल जूही, आपकी टीम के सेलिब्रेशन को देखकर तो ऐसा सच में लग रहा था जैसे आपने दुनिया ही जीत ली हो। वैसे जूही और शाहरुख के साथ कोई और भी था जिसकी खुशी सबने देखी थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं पूनम पांडे की, जिन्होंने जूम से बात करते हुए वादा किया था कि एसआरके की टीम की विक्ट्री के बाद वो न्यूड पोस्ट करेंगी। If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan will strip for his team. Why not? Why not? If for cricket, of course. अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं? But I'm talking about in particular about Shah Rukh Khan because his team is currently amongst the top 1 or 2 contender. Yes. If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan, then. Well, Mr. Shah Rukh Khan is there, and there are also other top teams which are playing on the top. So of course, if for Shah Rukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. वेल पूनम ने जूम से किए गए अपने इस वादे को भी खूब निभाया और जब शाहरुख से मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो ये था एसआरके का जवाब। If anybody is celebrating on behalf of a team, we're very happy. Unless it gets us into legal trouble for saying that. वेल शाहरुख, डोंट वरी, स्ट्रिप तो पूनम ने किया है, आप लीगल ट्रबल में नहीं फंस रहे। वैसे शाहरुख का कंट्रोवर्सी से इतना डरना तो बनता ही है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में शाहरुख के साथ कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और यही वजह रही कि जाते जाते शाहरुख ने मीडिया से ये गुजारिश की कि वो उनकी टीम के खुशी जाहिर करने के तरीके पर सवाल न उठाएं, क्योंकि खुश होने का हक सबको है। I think it's all right to be happy. Let's not be cynical about anything. वेल शाहरुख, आपकी तरह हम भी आशा करते हैं कि हाल फिलहाल कम से कम आप और किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसें। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। And now it's time to show you visual of the day. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रियंका अभी भी अपनी मॉम से क्यों लेती है पॉकेट मनी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है, लेकिन क्या आपको पता है प्रियंका अभी भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं ले पाती है और उनकी मॉम रखती है प्रियंका के फाइनेंशियल एसेट्स का ख्याल। डोंट बिलीव अस, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मल्टीटास्किंग करना आता है मुझे, मल्टीटास्किंग करना आता है मुझे। प्रियंका चोपड़ा मल्टीटास्किंग करना जानती हैं, इसलिए पिगी चॉप्स के फैंस उन्हें इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग मानते हैं। But someone has her strings in her hand, and that too financial string. And नहीं, we are not talking about some stylish producer or a heavyweight actor, बल्कि ये तो प्रियंका की मम्मी हैं। जी हाँ, सुनने में आया है कि प्रियंका ने अपनी फाइनेंशियल लगाम दे रखी है अपनी मम्मी के हाथों में। अब जरा इसकी वजह भी सुन लीजिए। Actually, PC has a weakness for gadgets and shoes, and these two weaknesses create a major dent in PC's pocket. तो PC found a solution, and just like her childhood days, PC अपनी money अपनी मम्मी को दे देती है to take care of, and asks her to put her on a strict pocket money. Maybe Priyanka's this control on her indulgence could be a reason that she is seen with limited shoe wardrobe. तभी तो you see her repeating same nude peep toes so often. Anyway, PC no issues. We are sure your fans will find this quite relatable. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर स्टार्स एक दूसरे के लिए कमेंट्स करते रहते हैं और स्टार्स की सोशल नेटवर्किंग साइट्स की गॉसिप हम आज से आपके लिए लेकर आए हैं ट्विट टॉक में।
बॉलीवुड की 3 ब्यूटीज में छिड़ गई है परफेक्शन की जंग। बिपाशा ने सनी लियोनी के बारे में लिखा है कि उनके पास सनी को सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इस जंग में बिपाशा से आगे निकल गई हैं पूनम पांडे, जिन्होंने ऐलान कर दिया है ओनली आई कैन टीच हर। पर सवाल ये है कि क्या वाकई सनी लियोनी पूनम पांडे से कुछ सीखना चाहेंगी? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐश ने किस तरह मीडिया की नजरों से बचाया अपनी बेटी आराध्या को। ऐश्वर्या राय की बेबी गर्ल का चेहरा अभी तक उनकी फैमिली के अलावा किसी और ने नहीं देखा, और यही वजह है कि कान पहुंचने पर फॉरेन मीडिया ने भी बेबी बी की तस्वीर लेने की कोशिश की। हैव अ लुक। ऐश्वर्या राय चाहे लाख कोशिश कर ले बेटी बी को मीडिया से छिपाने की, बट शटरबग्स डोंट लीव द चांस टू कैप्चर हर। वेल, रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन गई थी कैन फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने। भले ही रेड कार्पेट पर ऐश अपनी बेटी को साथ नहीं ला पाई, पर अपने साथ लेकर जरूर गई थी। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ ऐश्वर्या विद हर डॉटर। मीडिया से कितनी बचाने की कोशिश कर रही है ये न्यू मॉम अपनी बेटी को, पर बेटी बी का पिक्चर ना सही, ऐश की इस मीडिया से बच्चा बचाओ हरकत को हमने कैप्चर जरूर कर लिया। वेल, मॉमी बी के अलावा जिस ब्रांड के लिए शी वॉक द रेड कार्पेट एट द कैन, उस ब्रांड के ऑर्गेनाइजर्स भी ऐश के बेबी को छिपाने की कोशिश में जुट गए थे। तभी तो कभी नोटपैड के जरिए तो कभी शॉल के जरिए दे आर मेकिंग इट श्योर कि बेबी की शक्ल गलती से भी क्लिक ना हो जाए। इतना ही नहीं, द सिक्योरिटी इज यूजिंग हाई कोर्ट टू हाइड द बेबीज फेस। चलिए, इस बार तो ऐश की ये बच्चा बचाओ स्ट्रैटेजी उनके लिए काम जरूर आ गई, बट वी विल मेक श्योर दैट वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ बेटी बी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.